पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो नैतिक विकास को परिभाषित किया था पियाजे ने। साथ ही हालाँकि इसका संबंध संज्ञानात्मक थ्योरी से है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, लेकिन इन्होंने नैतिक विकास को सबसे पहले परिभाषित भी किया है। तो सी हमारा ऑप्शन सही है। पावलोव का संबंध क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, पावलोव के द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है। और मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेगों की बात बताई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पियाजे, जिन्होंने नैतिक विकास को सबसे पहले परिभाषित किया है। हालाँकि नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, वो जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया है कोहलबर्ग के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा। लेकिन नैतिक विकास को परिभाषित किए थे पियाजे ने। एनी सुलिवन, जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? तो एनी सुलिवन हेलन केलर के ट्यूटर थी और ये दृश्य हानि से संबंधित थी। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? संतुलन, इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। आत्मसातीकरण मतलब होता है अंग्रेजी में एसिमिलेशन, मतलब जो आप स्कीमा में नए ज्ञान को डालना, स्कीमा में पहले से जो ज्ञान रहता है उसमें और ज्ञान को ऐड करना, आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। वाइगोस्की के द्वारा ये शब्द दिया गया है ना। समंजन को बोला जाता है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन का मतलब होता है स्कीमा में जो ज्ञान है उसमें संशोधन करना। मान लो बच्चा शुरू में सबसे पहले बिल्ली देखता है, तो बालक को लगता है कि कोई भी जानवर जिसके 2 कान हैं, 1 पूंछ है, 4 पैर है, वो बिल्ली है। तो जब वो कुत्ते को भी देखता है तो भी उसको वो बिल्ली ही समझता है। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो उसको बताता है कि ये बिल्ली नहीं बल्कि ये कुत्ता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एकोमोडेशन या समंजन। और दोनों में संतुलन प्रदान करता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को संतुलन या इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो संज्ञानात्मक विकास, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 4 अवस्था बताया था मानसिक विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, जिसमें दूसरी जो अवस्था है उसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज या प्राक संक्रिया काल। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये पहला अवस्था है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। दूसरा स्टेज है 7 से 11 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब 2 से 7 वर्ष। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो समय होता है 7 से 11 वर्ष। और चौथा अवस्था होता है औपचारिक संक्रिया काल, 11 से 13 या फिर ऊपर के आयु वाले आते हैं इसमें। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था। तो यह है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, प्री ऑपरेशनल सिद्धांत में शामिल है। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है? प्रतिबंधात्मक वातावरण, प्रतिबंध तो लगाना ही नहीं है, तो ये हमारा गलत। माता पिता की न्यूनतम भागीदारी, ये भी गलत है, भागीदारी न्यूनतम हो ही नहीं सकती। गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है ऑप्शन नंबर सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। किसी भी बच्चे के बीच में हमें भेदभाव नहीं। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो मोटर मतलब चलना, उठना, बैठना, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ साथ अनुकूलन की क्षमता या कौशल भी शामिल होता है। तो इसका आंसर आएगा अनुकूलन। इनमें से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो अधिगम का सिद्धांत बीएस ब्लूम के द्वारा नहीं दिया गया। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए एक टेक्सोनॉमी दिया गया था बीएस ब्लूम के द्वारा, जिसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बोला जाता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों की